आदि गंगा नदी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि यह नदी कहां है, कहां से निकली है और कहां जाकर मिली है। दरअसल आदि गंगा गंगा नदी की ही पुरानी धारा का नाम है, जो कि कोलकाता शहर से होकर गुजरती है। पर्यावरण आजकल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम इस एपिसोड में आदि गंगा नदी के उद्गम तथा इसकी दुर्दशा पर चर्चा करेंगे। आदि गंगा नदी, जो कि गंगा नदी का पुराना मार्ग है, जहां से प्राचीन गंगा नदी बहती थी, आज सिकुड़कर महज एक नाले या सीवर में परिवर्तित हो गई है। दरअसल 17वीं शताब्दी तक आदि गंगा ही गंगा नदी की मुख्य धारा थी। लगभग 1750 के आसपास हावड़ा के पास से बहने वाली सरस्वती नदी में पानी देने के लिए एक नहर खोदी गई और उस नहर ने मुख्य गंगा को सरस्वती से जोड़ दिया। यही नदी आज हुगली के नाम से जानी जाती है, पर जो गंगा नदी की मुख्य धारा थी वो इस कारण सूख कर सिकुड़ गई और आज उसकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि प्रदूषण और अवैध कब्जे के कारण मुख्य गंगा नदी की वो धारा महज एक नाले में बदल गई है। इतना ही नहीं, आदि गंगा की इस बदतर हालत की वजह से इस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है तथा इस क्षेत्र का प्राकृतिक जल निकास भी प्रभावित हो गया है। डाउन टू अर्थ मैगजीन में छपे एक लेख के अनुसार आदि गंगा अब एक डेड रिवर बन चुकी है, जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शून्य हो चुकी है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा को अगर देखें तो आदि गंगा में लगभग 57 नाले आकर गिरते हैं, जिनका पानी अनट्रीटेड होता है। आदि गंगा के संरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई बार अवैध कब्जों को हटाने के लिए राज्य सरकारों को नोटिस थमाए। आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर सभी अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन कब्जे अभी भी बरकरार हैं। इस ताबूत में आखिरी कील का काम 2009 में हुए मेट्रो रेल प्रसार ने कर दिया, जब 300 मेट्रो पिलर्स को नदी की धारा के बीचों बीच गाड़ दिया गया। कोलकाता शहर को पार करते ही इस नदी की हालत और भी खराब हो जाती है और यह नदी नरेंद्रपुर और राजपुर के बीच गायब ही हो जाती है और आगे बचते हैं तो सिर्फ कुछ तालाब, जैसे करेर गंगा, घोसर गंगा आदि। ये तालाब भी इसलिए बचे क्योंकि पुराने जमींदारों ने इन्हें अपनी संपत्ति बना लिया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इस प्राचीन नदी को उबारने के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हाल ही में सिलहट, बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें साउथ एशिया के हर देश से एक अत्यधिक प्रदूषित नदी का चयन किया गया, जिसमें भारत से आदि गंगा का चयन किया गया और अब इस नदी को साफ करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे इस नदी के भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है तथा आदि गंगा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड में।